गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 23 मई से 29 मई के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे जो वीकली एमसीक्यूज़ होंगे, जिसमें 75 एमसीक्यूज़ पर हम चर्चा करेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में FIH एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है रवि शास्त्री, ऑप्शन सेकेंड है राहुल द्रविड़, ऑप्शन थर्ड है राजीव कुमार, ऑप्शन फोर है परंतु रविचंद्रन श्रीजेश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। इन्हीं को हाल ही में FIH एथलीट समिति के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें विश्व निकाय के कार्यकारी बोर्ड की वर्चुअल बैठक के दौरान स्टार इंडिया हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें वह इस पैनल 2017 के सदस्य हैं अनुभवी श्रीजेश, जिन्होंने पहले भारतीय टीम का भी नेतृत्व किया है, और ये जो 47वीं FIH कांग्रेस से 2 दिन पहले ही मिले थे। इसका आयोजन ऑनलाइन ही किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हीरो समूह द्वारा हाल ही में शुरू की गई शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप का क्या नाम है? ऑप्शन फर्स्ट है हीरो मोटर, ऑप्शन सेकेंड है हीरो होंडा, ऑप्शन थर्ड है हीरो वीरेड, ऑप्शन फोर्थ है हीरो टेक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। अगर हम बात करें मुजाल परिवार के नेतृत्व वाले हीरो ग्रुप ने एक नई शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप हीरो वीरेड को लॉन्च किया गया है, जो एक एंड टू एंड लर्निंग इकोसिस्टम पेश करेगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एटीने ग्लिचिस पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है क्रिकेट, ऑप्शन सेकेंड है टेनिस, ऑप्शन थर्ड है हॉकी, ऑप्शन फोर्थ है पोलो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, ये हॉकी से संबंधित है। अगर हम बात करें कि जो हॉकी इंडिया ने देश में खेल से संबंधित और विकास के योगदान के लिए प्रतिष्ठित एटीने ग्लिचिस पुरस्कार जीता है। हॉकी इनवॉट्स वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान खेल में यह पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें 47वीं FIH कांग्रेस का हिस्सा था, जिसका समापन FIH मानव पुरस्कारों के साथ हुआ था। अगर हम बात करें तो इसमें ये पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये हॉकी इंडिया को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पशु बुद्धि और मानवता पर जीवन के काम के लिए 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन फर्स्ट है ताहेरा कुतुबुद्दीन, ऑप्शन सेकेंड है जैन गुडाल, ऑप्शन थर्ड है गीता मित्तल, ऑप्शन फोर्थ है अनुपम खेर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड होगा जैन गुडाल। अगर हम बात करें प्रकृतिवादी जैन गुडाल को जानवरों की बुद्धि और मानवता पर उनके जीवन पर काम करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, जो 2021 का पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें गुडाल ने 1960 के दशक में तंजानिया में चिंपैंजी के अपने अभूतपूर्व अध्ययन पर अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा बताई है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, निम्नलिखित में से किस देश ने चक्रवात का नाम यास रखा है? ऑप्शन फर्स्ट है म्यांमार, ऑप्शन सेकेंड है ओमान, ऑप्शन थर्ड है पाकिस्तान, ऑप्शन फोर्थ है नेपाल। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड होगा ओमान। ओमान देश ने ही अभी इसका नाम यास रखा है। अगर हम बात करें यह चक्रवात 26 से 27 मई के बीच आया था, और अगर हम बात करें कि जो यास चक्रवात है ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट से टकराया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेहरू तिब्बत और चीन
पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन फर्स्ट है शशि थरूर, ऑप्शन सेकेंड है एस जयशंकर, ऑप्शन थर्ड है मनमोहन सिंह, ऑप्शन फोर्थ है अवतार सिंह भसीन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, अवतार सिंह भसीन। अगर हम बात करें अवतार सिंह भसीन द्वारा लिखित एक पुस्तक का शीर्षक नेहरू तिब्बत और चीन है, जिसमें भारत और चीन के 1962 के युद्ध की घटनाओं का विश्लेषण है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस भारतीय महिला को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन फर्स्ट है गीता गोपीनाथ, ऑप्शन सेकेंड है जगजीत पवाड़िया, ऑप्शन थर्ड है सुभद्रा कुलकर्णी, ऑप्शन फोर्थ है सौम्या स्वामीनाथन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड होगा, जगजीत पवाड़िया। अगर हम बात करें भारत के पूर्व नारकोटिक्स आयुक्त और भारतीय राजस्व सेवा के एक सेवानिवृत्त अधिकारी जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड INCB का अध्यक्ष चुना गया है। अगर हम बात करें इसकी मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है, तो ये वियना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 28 मई 2021 को विनायक दामोदर सावरकर की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन फर्स्ट है 125वीं, ऑप्शन सेकेंड है 130वीं, ऑप्शन थर्ड है 138वीं, ऑप्शन फोर्थ है 151वीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन थर्ड होगा, 138वीं। अगर हम बात करें यह 28 मई को स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती मनाई जाती है। उन्हें आमतौर पर स्वतंत्रता वीर सावरकर या केवल सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। वह एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकारी और राजनेता थे। उन्होंने हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्रवादी दर्शन की शुरुआत की थी। वह हिंदू महासभा के एक प्रमुख व्यक्तित्व भी थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रत्येक वर्ष विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है 27 मई, ऑप्शन सेकेंड है 28 मई, ऑप्शन थर्ड है 30 मई, ऑप्शन फोर्थ है 29 मई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन फोर्थ होगा, 29 मई को ही पाचन स्वास्थ्य विश्व दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें इसकी थीम की तो वो है ओबेसिटी एन ऑनगोइंग पेंडेमिक। अगर हम बात करें विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 2004 में विश्व ग्लेस्टोएंटेरोलॉजी संगठन द्वारा 25वीं वर्षगांठ पर चिन्हित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, विष्णु कुमार शर्मा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है यूक्रेन, ऑप्शन सेकेंड है बेलारूस, ऑप्शन थर्ड है नाइजीरिया, ऑप्शन फोर्थ है दक्षिण सूडान। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ होगा, दक्षिण सूडान का ही इनको अभी अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें दक्षिण सूडान की तो उत्तर पूर्व अफ्रीका में स्थित है। अगर हम उसकी राजधानी की बात करें तो जूबा है और उसकी मुद्रा की बात करें तो वो है पाउंड। क्वेश्चन नंबर 11 है, PM नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों के लिए कितनी धनराशि के राहत पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन फर्स्ट है 450 करोड़ रुपए, ऑप्शन सेकेंड है 500 करोड़ रुपए, ऑप्शन थर्ड है 750 करोड़ रुपए और ऑप्शन फोर्थ है 1000 करोड़ रुपए। तो अगर हम बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा को इसमें कितने रुपए दिए गए हैं? तो वो 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मई 2021 को यास राहत पैकेज के रूप में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई थी। और अगर हम सिर्फ बात करें कि इसमें उड़ीसा को 500 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि पश्चिम बंगाल और झारखंड को नुकसान के आधार पर 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और चक्रवात में गंभीर रूप से हुए लोगों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है CNR राव, ऑप्शन सेकेंड है परमजीत खुराना, ऑप्शन थर्ड है
सुलभा कुलकर्णी, ऑप्शन 4 थे रंजीत रॉय चौधरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा CNR राव। अगर हम बात करें भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है। इस पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान में नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है और इसे एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय सेना को जल्द ही इजराइल से पत्ते पर कितने हेरोन TP ड्रोन मिलेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है 2, ऑप्शन सेकेंड है 4, ऑप्शन थर्ड है 6, ऑप्शन फोर्थ है 8। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड। तो कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। भारतीय सेना को जल्द ही इजराइल से पत्ते पर 4 हेरोन TP ड्रोन मिलेंगे। लंबे निगरानी मिशनों के लिए डोन और चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मई 2021 में सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन के शीर्ष प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है अभिजीत बनर्जी, ऑप्शन सेकेंड है अमृत कुमार सेन, ऑप्शन थर्ड है कौशिक बसु, ऑप्शन फोर्थ है जॉन मैकेलिन्स। ऑप्शन सेकेंड इसका सही आंसर होगा अमृत कुमार सेन। अगर हम बात करें भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमृत कुमार सेन को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन के शीर्ष प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार के लिए 20 राष्ट्रों के 41 उम्मीदवार को में से इन्हें चुना गया है। इसमें 50,000 यूरो का नगद पुरस्कार भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्रिक्स शेरपा और सूस शेरपा की द्वितीय बैठक मई 2021 में किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई है? ऑप्शन फर्स्ट है ब्राज़ील, ऑप्शन सेकेंड है रूस, ऑप्शन थर्ड है भारत, ऑप्शन फोर्थ है चीन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन थर्ड होगा भारत। अगर हम बात करें ब्रिक्स शेरपा और सूस शेरपा की द्वितीय बैठक 28 मई 2021 को भारत की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। ब्रिक्स देशों ने 25 मई से 28 मई 2021 तक 4 देशों के लिए शेरपा और सूस शेरपा की अद्वितीय बैठक आयोजित की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस बैंक ने 2021-22 में कोविड-19 राहत के लिए चिकित्सा अवसंरचना स्थापित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए देने का वचन दिया है? ऑप्शन फर्स्ट है HDFC बैंक, ऑप्शन सेकेंड है एक्सिस बैंक, ऑप्शन थर्ड है यस बैंक, ऑप्शन फोर्थ है ICICI बैंक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट HDFC बैंक। भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के ऋणदाता HDFC बैंक ने 2021-22 में कोविड-19 राहत के लिए चिकित्सा अवसंरचना स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए देने का वचन दिया है। इसमें बैंक अस्पतालों में 20 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा इसमें 300 बेड की कोविड देखभाल सुविधाएं भी शामिल होगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किसने मई 2021 में कुवैत के नादेर ओदाह को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचकर अपना लगातार 5वां पदक हासिल किया? ऑप्शन फर्स्ट है शिव थापा, ऑप्शन सेकेंड है विकास कृष्ण यादव, ऑप्शन थर्ड है सतीश कुमार, ऑप्शन फोर्थ है अमित पंघाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा शिव थापा। अगर हम बात करें एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजी शिव थापा ने 25 मई 2021 को पुरुषों के 64 किलोग्राम वर्ग में कुवैत के नादेर ओदाह को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचकर अपना लगातार 5वां पदक हासिल किया है।
थापा ने 2013 में स्वर्ण, 2015 और 19 में कांस्य और 2017 में रजत जीता था और टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल भारतीय मुक्केबाज भी यह है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में जारी पुस्तक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिकल्स द पास्ट प्रेजेंट शीर्षक वाली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन फर्स्ट है कपिल राज, ऑप्शन सेकेंड है शिव शंकर मेनन, ऑप्शन थर्ड है अमिताभ घोष, ऑप्शन फोर्थ है अभिमन्यु सक्सेना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड शिव शंकर मेनन। शिव शंकर मेनन ने इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिकल्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक लिखी। वह प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव थे। अपनी नवीनतम पुस्तक में भारत के अतीत के कई भू राजनीतिक तूफानों का सामना कैसे किया इसकी कहानी बताने के लिए चरणों को उनके ऐतिहासिक संदर्भ में खोज रहे हैं। मेनन ने इतिहास के प्रति एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने की गंभीरता को रेखांकित किया है, जो उनके अनुसार भारत चीन संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण है, लेकिन इस तर्क को चुनौती देता है कि भारत चीन आक्रमण को रोकने में विफल रहा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है 21 मई, ऑप्शन सेकेंड है 22 मई, ऑप्शन थर्ड है 23 मई, ऑप्शन फोर्थ है 19 मई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन थर्ड होगा 23 मई। अगर हम इसके थीम की बात करें तो इसकी थीम है टर्टल रॉक। अगर हम बात करें कि हाल ही में 23 मई को क्या बनाया गया था? विश्व कछुआ दिवस मनाया गया था और ये 2000 से मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की रैंक क्या है? अगर हम बात करें ऑप्शन फर्स्ट है 12वीं, ऑप्शन सेकेंड है 11वीं, ऑप्शन थर्ड है 13वीं और ऑप्शन फोर्थ है 14वीं। तो इसमें जो मुकेश अंबानी की रैंक है वो कौन सी है? 13वीं रैंक है। अगर हम बात करें कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार सबसे अरबपति गौतम अडानी चीनी टाइकून झोंग शनशेन को पीछे छोड़ते हुए दूसरे सबसे अमीर एशियाई बन गए हैं। चीन के झोंग फरवरी तक सबसे अमीर एशियाई थे, जब उन्होंने भारत के सबसे अमीर और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी से ताज खो दिया था। हालांकि जहां अंबानी को इस साल 175.5 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, वहीं अडानी की संपत्ति 32.7 बिलियन डॉलर बढ़कर 66.5 बिलियन डॉलर हो गई है। तो इसमें जो अंबानी है वो कौन से स्थान पर है? 13वें स्थान पर है। और जब हम गौतम अडानी की बात करें तो वो कौन से पे है? 14वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है वेल्दर सागर, ऑप्शन सेकेंड है रोस सागर, ऑप्शन थर्ड है अटलांटिक सागर, ऑप्शन फोर्थ है सरगासो सागर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा वेल्दर सागर। अगर हम बात करें यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के उपग्रह छवियों का उपयोग करके पुष्टि की है अटलांटिका की दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टूट गया है, वो कहाँ पर है? वेल्दर सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 से हाल ही में घर पर कोविड रोगियों के इलाज के लिए संजीवनी परियोजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन फर्स्ट है महाराष्ट्र, ऑप्शन सेकेंड है राजस्थान, ऑप्शन थर्ड है हरियाणा, ऑप्शन फोर्थ है गुजरात। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड होगा हरियाणा। अगर हम बात करें हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक कोविड विरोधी संजीवनी परियोजना शुरू की है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कोविड-19 के हल्के और मध्यम लक्षणों के बारे में लोगों को घर पर ही पर्यवेक्षित और त्वरित चिकित्सा देखभाल प्रदान करेगी। क्वेश्चन नंबर 23 से निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को नवंबर 2021 में दक्षिण अफ्रीका से 10 चीते मिलने की उम्मीद है? ऑप्शन फर्स्ट है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सेकेंड है माधव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन थर्ड है विहार
राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन 4 है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम बात करें चीता दुनिया का सबसे तेज जमीन वाला जानवर, जिसे 1952 में भारत में विलुप्त घोषित कर दिया था। इस साल नवंबर में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में देश में फिर से आने की उम्मीद है। चंबल क्षेत्र में स्थित कूनो 750 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और चीतों के लिए लगभग अनुकूलन वातावरण है। क्वेश्चन नंबर 24 है, नासा चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए अपना मोबाइल रोबोट कब भेजेगा? ऑप्शन फर्स्ट है 1924, ऑप्शन सेकेंड है 1923, ऑप्शन थर्ड है 1925, ऑप्शन फोर्थ है 1922। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। कब भेजेगा वो? नासा चंद्रमा पर पानी की खोज कब करेगा? तो वो करेगा 1923 में। यूनाइटेड स्टेट नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 2023 में चंद्रमा पर पानी और अन्य संसाधनों की खोज की योजना बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, SBI के अनुसार भारत की GDP 2020-21 की चौथी तिमाही में कितनी दर से बढ़ने की संभावना है? ऑप्शन फर्स्ट है 1.2%, ऑप्शन सेकेंड है 1.5%, ऑप्शन थर्ड है 1.4%, ऑप्शन फोर्थ है 1.3%। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ होगा 1.3%। अगर हम बात करें SBI की एक शोध रिपोर्ट इक्का रेप के अनुसार भारत की GDP 2020-21 की चौथी तिमाही में 1.3% की दर से बढ़ने की संभावना है और पूरे वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 7.3% तक अनुबंधित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में ली इवांस का निधन हो गया है, वह पेशे से क्या थे? ऑप्शन फर्स्ट है क्रिकेट, ऑप्शन सेकेंड है अभिनेता, ऑप्शन थर्ड है धावक, ऑप्शन फोर्थ है तैराकी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड होगा धावक। ली इवांस रिकॉर्ड सेटिंग स्प्रिंटर जिन्होंने 1968 के ओलंपिक में विरोध के संकट में एक काले रंग के बेड़ी पहनी थी, इस सामाजिक न्याय के समर्थन में मानवीय कार्यों में लग गए। इवांस 400 मीटर से 44 सेकेंड का समय क्रैक वाले पहले व्यक्ति बने। उन्होंने 43.86 में मेक्सिको सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था और हाल ही में इनका अभी निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में कौन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनने वाली भारत की पहली महिला बन गई है? ऑप्शन फर्स्ट है अजंता वी ओलेत्री, ऑप्शन सेकेंड है अंजलि वी ओलेत्रियो, ऑप्शन थर्ड है अमृता वी ओलेत्रियो, ऑप्शन फोर्थ है आश्रिता वी ओलेत्री। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन फोर्थ होगा। और अगर हम बात करें हाल ही में इन्हें फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। अगर हम बात करें ये भारतीय वायुसेना में इस भूमिका के लिए योग्य पहली और एकमात्र महिला है और एक उड़ान परीक्षण इंजीनियर के रूप में वह सशस्त्र बलों में शामिल होने से पहले विमान और हवाई प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होगी। कर्नाटक की मूल निवासी है ये। और अगर हम बात करें 43वें उड़ान परीक्षण पाठ्यक्रम के भाग के रूप में स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने के लिए इसरो ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन फर्स्ट है नासा, ऑप्शन सेकेंड है DRDO, ऑप्शन थर्ड है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ऑप्शन फोर्थ है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट होगा नासा। नासा ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? इसरो के साथ समझौता किया है। और क्या विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने के लिए उनके साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एडोल्फ
वी शिल्डर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन फर्स्ट है डी नागार्जुन रेड्डी, ऑप्शन सेकेंड है टी नागेश्वर राव, ऑप्शन थर्ड है डी नागेश्वर रेड्डी, ऑप्शन फोर्थ है वी नरसिंहा रेड्डी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, जो थर्ड वाला आंसर होगा। अगर हम बात करें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और प्रसिद्ध डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को AIG अस्पतालों के अध्यक्ष भी है। अमेरिकी सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोस्टोलिन में एडोल्फ वी शिल्डर पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में बी विद योगा बी एट होम विषय के तहत 5 वेबिनार की श्रृंखला का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सेकेंड है गृह मंत्रालय, ऑप्शन थर्ड है आयुष मंत्रालय, ऑप्शन फोर्थ है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन थर्ड होगा, आयुष मंत्रालय। अगर हम बात करें आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 से पहले विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। इसमें से 5 वेबिनार की एक श्रृंखला जिसे मंत्रालय देश के 5 प्रसिद्ध संगठनों के सहयोग से बी विथ योगा बी एट होम के व्यापक विषय के तहत आयोजित कर रहा है। इसमें कुछ प्रसिद्ध संगठन हैं आर्ट ऑफ लिविंग, योग संस्थान, अर्ध ध्यान योग आदि इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है आदित्य वर्मा तिरुवादी, ऑप्शन सेकेंड है साजी NM, ऑप्शन थर्ड है वीरा आदित्य वर्मा, ऑप्शन फोर्थ है KS नारायण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सेकेंड होगा, साजी NM। अगर हम बात करें साजी NM, जिसे प्यार से केरल का ट्यूबरमैन भी कहा जाता है, को पालतू प्रजातियों के संरक्षण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इसमें उन्हें 2 लाख रुपए नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देने का घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 32 है, उपचुनाव में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन OUSU का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन फर्स्ट है रश्मि सामंत, ऑप्शन सेकेंड है अवनी भूतानी, ऑप्शन थर्ड है ऋचा सिंह, ऑप्शन फोर्थ है रोमा अग्रवाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सेकेंड होगा, अनवी भूतानी। छात्र संघ SU उपचुनाव के अंत में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के मैग्डालेन कॉलेज के एक भारतीय मूल के मानव विज्ञान की छात्र को यह विजेता घोषित किया गया है, जिनका नाम है अवनी भूतानी। उन्हें 2021-22 शैक्षणिक वर्षों के लिए उपचुनाव के लिए मैदान में थे, जिसने रिकॉर्ड मतदाता से आकर्षित किया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व भूख दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है 25 मई, ऑप्शन सेकेंड है 26 मई, ऑप्शन थर्ड है 27 मई, ऑप्शन फोर्थ है 28 मई। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ होगा, 28 मई। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड हंगर डे हर साल 28 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में भूखमरी से ग्रस्त 820 मिलियन से अधिक लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन 2011 के बाद से न केवल भूखमरी की बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बल्कि स्थायी उत्क्रमणों के माध्यम से भूखमरी और गरीबी को समाप्त करने के लिए भी यह मनाया जाता है। सबसे पहले वर्ष 2011 से शुरू किया गया था। तो सबसे पहले हम बात करें विश्व भूखमरी दिवस कब मनाया गया था, 2011 में बनाया गया था। अगर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत 107 देशों में से 94वें स्थान पर था। क्वेश्चन नंबर 34 है, मई 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक नई पहल मिशन फतेह 2.0 शुरू की है? ऑप्शन फर्स्ट है गुजरात, ऑप्शन सेकेंड है पंजाब, ऑप्शन थर्ड है हरियाणा, ऑप्शन फोर्थ है कर्नाटक।
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड होगा पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 27 मई 2021 को कोरोना मुक्त पंजाब अभियान कोविड फ्री पंजाब कैंपेन के हिस्से के रूप में एक नई पहल मिशन फतह 2.0 की शुरुआत की गई है। यह महामारी से लड़ने के लिए शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस राज्य ने कोरोना वायरस के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए 3 लाख रुपए की एक मुश्त वित्तीय मदद की घोषणा की है? ऑप्शन फर्स्ट है गुजरात, ऑप्शन सेकेंड है केरल, ऑप्शन थर्ड है पंजाब, ऑप्शन फोर्थ है हरियाणा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड होगा केरल। अगर हम बात करें, केरल सरकार ने कोरोना वायरस के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए 3 लाख की एक मुश्त वित्तीय मदद की घोषणा की है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने 2000 रुपये दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, HS दोरेस्वामी का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट अभिनेता, ऑप्शन सेकेंड है राजनेता, ऑप्शन थर्ड है स्वतंत्रता सेनानी, ऑप्शन फोर्थ है लेखक। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड होगा स्वतंत्रता सेनानी। अगर हम बात करें स्वतंत्रता सेनानी HS दोरेस्वामी जो हाल ही में कोविड-19 से उभरे थे का हाल ही में निधन हो गया है। उनका जन्म 10 अप्रैल 1918 को बेंगलुरु में हुआ था। और अगर हम बात करें, यह भारत छोड़ो आंदोलन और विनोबा भावे आंदोलन में भी इन्होंने भागीदारी की थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में फिल मिकेलसन ने 2021 PGA चैंपियनशिप जीती है, वह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है गोल्फ, ऑप्शन सेकेंड है टेनिस, ऑप्शन थर्ड है क्रिकेट, ऑप्शन फोर्थ है फुटबॉल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट गोल्फ। अमेरिकी पेशेवर गोल्फर फिल मिकेलसन ने 50 साल की उम्र में 2021 PGA चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। इस जीत के साथ मिकेलसन PGA टूर के इतिहास में एक बड़ा खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए हैं। उनका यह 6वां बड़ा खिताब है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन फर्स्ट है मेजर ध्यानचंद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, ऑप्शन सेकंड है मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, ऑप्शन थर्ड है महेंद्रा हॉकी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, ऑप्शन फोर्थ है सुरजीत हॉकी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड होगा मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। पंजाब सरकार ने आखिरकार ट्रिपल ओलंपियन और पद्मश्री बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा की। स्टेडियम को जब ओलंपिक बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम पर रखा जाएगा। सरकार ने यह राज्य के मेधावी हॉकी खिलाड़ियों के लिए लीजेंड के नाम पर एक छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की भी घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्रमंडल दिवस मई की किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है 21 मई, ऑप्शन सेकेंड है 25 मई, ऑप्शन थर्ड है 26 मई, ऑप्शन फोर्थ है 24 मई। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ होगा 24 मई। अगर हम बात करें इसकी थीम की तो वह है डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर। अगर हम बात करें, राष्ट्रमंडल दिवस हर साल मार्च के महीने के दूसरे सोमवार को भी मनाया जाता है। हालांकि भारत में एक अन्य राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को भी मनाया जाता है। इसे एम्पायर डे के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 मैक्स वर्स्टेपन ने जीती है, यह इस सीजन की कौन सी जीत है? पहली, ऑप्शन सेकेंड है दूसरी, ऑप्शन थर्ड है तीसरी, ऑप्शन फोर्थ है चौथी। तो ये उनके सीजन की कौन सी जीत है? तो ऑप्शन सेकेंड होगी दूसरी। अगर हम बात करें, रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपन ने अपनी बार मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है, जिसने लुइस हैमिल्टन से फार्मूला 1 चैंपियन की बरत भी हासिल की है। अगर हम बात करें, इस सीज़न की उनकी दूसरी जीत है। और अगर उनके कैरियर की बात करें तो 12वीं जीत है। वो रेड बुल के ड्राइवर
है को उन्होंने हैमिल्टन से 4 अंक आगे बढ़ा दिया गया। 7 बार के विश्व चैंपियन आमतौर पर अति विश्वसनीय मर्सिडीज टीम के लिए खराब दिन पर 7वें स्थान पर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 34 जिलों के लिए 13 अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति की गई है? ऑप्शन फर्स्ट है गुजरात, ऑप्शन सेकेंड असम, ऑप्शन थर्ड है उड़ीसा, ऑप्शन फोर्थ है केरल। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड होगा असम। अगर हम बात करें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के सभी 34 जिलों में सरकारी नीतिगत फैसलों, प्रशासनिक सुधारों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए अभिभावक मंत्री नियुक्त किए हैं। इन जिलों को संतुलित, तेज और सतत विकास के लिए असम के सभी 34 जिलों में 13 अभिभावक मंत्री नियुक्त किए गए हैं। अगर हम असम के राज्यपाल की बात करें तो जगदीश मुखी है। क्वेश्चन नंबर 42 है, स्मार्ट किचन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन फर्स्ट है कर्नाटक, ऑप्शन सेकेंड है मेघालय, ऑप्शन थर्ड है केरल, ऑप्शन फोर्थ है पंजाब। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड होगा केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने घोषणा की है कि एक सचिव स्तर की समिति वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए राज्य में स्मार्ट किचन योजना के कार्यान्वयन पर दिशा निर्देश और सिफारिशें तैयार की गई। स्मार्ट किचन योजना 10 जुलाई 2021 से शुरू की जाएगी। तो जो स्मार्ट किचन योजना है तो वो कब शुरू की जाएगी? तो वो शुरू की जाएगी 10 जुलाई 2021 से। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाल ही में अलका रघुवंशी का निधन हो गया है, वह पेशे से क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है लेखक, ऑप्शन सेकेंड है कला क्यूरेटर, ऑप्शन थर्ड है पत्रकार, ऑप्शन फोर्थ है एक और दो दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन फोर्थ होगा। तो पेशे से दोनों ही है, लेखक और कला क्यूरेटर। अगर हम बात करें लेखक और कला क्यूरेटर अलका रघुवंशी का निधन हो गया है। वह भारत की पहली प्रशिक्षित और कला निरीक्षक थी जिन्होंने गोल्ड स्टीम कॉलेज लंदन और ऑक्सफोर्ड में आधुनिक कला संग्रहालय में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, गैर स्वशासित क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? ऑप्शन फर्स्ट है 23 से 29 मई 2021, ऑप्शन सेकेंड है 25 से 31 मई 2021, ऑप्शन थर्ड है 22 से 28 मई 2021, ऑप्शन फोर्थ है 21 से 27 मई 2021। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड होगा 25 से 31 मई 2021। संयुक्त राष्ट्र ने 25 से 31 मई 2021 तक गैर स्वशासित क्षेत्रों के लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता सप्ताह मनाया जा रहा है। यह 6 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया था, तब से ही इसको मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर की सूची के अनुसार दुनिया को सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? ऑप्शन फर्स्ट है जेफ बेजोस, ऑप्शन सेकेंड है बिल गेट्स, ऑप्शन थर्ड है मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन फोर्थ है बर्नार्ड अर्नाल्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन फोर्थ होगा। बर्नार्ड अर्नाल्ड को ही दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अगर हम बात करें ये फ्रांसीसी फैशन टाइकून बर्नार्ड अर्नाल्ड 186.3 बिलियन की अनुमानित संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में अंकुर योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन फर्स्ट है गुजरात, ऑप्शन सेकेंड है महाराष्ट्र, ऑप्शन थर्ड है मध्य प्रदेश, ऑप्शन फोर्थ है राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि एक योजना कौन सी अंकुर योजना शुरू की गई है जो कि पौधारोपण की पहल के लिए शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 47 से मई 2021 में होम आइसोलेशन वाले रोगियों के लिए मणिपुर होम आइसोलेशन मैनेजमेंट MHIM मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन फर्स्ट है एन बीरेन सिंह, ऑप्शन सेकेंड है जोराम थांगा, ऑप्शन थर्ड है यूम नाम जय कुमार सिंह, ऑप्शन फोर्थ है ओखराम इबोबी सिंह।
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा एन बीरेन सिंह। मणिपुर की मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 27 मई 2021 को होम आइसोलेशन रोगियों के लिए मणिपुर होम आइसोलेशन मैनेजमेंट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। यह मोबाइल ऐप को निगरानी स्तर पर होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड रोगियों के रियल टाइम के स्वास्थ्य डेटा और जानकारी प्राप्त करने के लिए विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 से विल्ला रियाल ने मई 2021 में यूरोपा लीग फाइनल में 1-1 से ड्रॉ के बाद पेनल्टी पर निम्नलिखित में से किसे हराकर अपनी पहली बड़ी ट्रॉफी जीती है। ऑप्शन फर्स्ट है मैनचेस्टर यूनाइटेड, ऑप्शन सेकेंड है आर्सेनल, ऑप्शन थर्ड है लीसेस्टर सिटी, ऑप्शन फोर्थ है चेल्सी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड। यूरोपा लीग में फाइनल में 1-1 से ड्रॉ के बाद विल्ला रियाल ने पेनल्टी में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 11-10 से हराकर सबसे बड़ी ट्रॉफी जीती है। क्वेश्चन नंबर 49 से 18 मई 2021 में वेरा मित्तू को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन सेकेंड है ONV पुरस्कार, ऑप्शन थर्ड है राष्ट्रीय पुरस्कार पुस्तक पुरस्कार, ऑप्शन फोर्थ है शक्ति भट्ट पुरस्कार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सेकेंड होगा ONV पुरस्कार। अगर हम बात करें तमिल कवि और गीतकार वेरा मित्तू को 26 मई 2021 को प्रतिष्ठित ONV पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ONV पुरस्कार दिवंगत कवि ONV ग्रुप की स्मृति में देश भर के साहित्यकारों और कवियों और संगीतकारों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है बायो हब सुविधा शुरू करने के लिए स्विट्जरलैंड ने निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन फर्स्ट है यूनिसेफ, ऑप्शन सेकेंड है WHO, ऑप्शन थर्ड है यूनेस्को, ऑप्शन फोर्थ है ILO। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड होगा WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और स्विट्जरलैंड ने बायो हब सुविधा शुरू करने के लिए एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगर हम बात करें यह सुविधा अन्य प्रयोगशालाओं में वितरण के लिए जैविक सामग्री और सुरक्षित रेस्पिरेशन अनुक्रमण भंडारण की तैयारी में मदद करेगी। अगर हम बात करें WHO की मुख्यालय की तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर स्थापना की बात करें तो 1948 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 51 है किस देश की संसद ने पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल पारित किया है। ऑप्शन फर्स्ट है श्रीलंका, ऑप्शन सेकेंड है म्यांमार, ऑप्शन थर्ड है लाओस, ऑप्शन फोर्थ है मलेशिया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा श्रीलंका। श्रीलंका की सरकार ने ही संसद में पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल पारित किया गया है। बिल आधिकारिक तौर पर समुद्र से प्राप्त 269 हेक्टेयर भूमि की घोषणा करता है। अगर हम बात करें श्रीलंका की राजधानी की तो वह है जयवर्धनेपुरा कोत्ते है। अगर हम बात करें मुद्रा की तो श्रीलंकाई रुपया है। क्वेश्चन नंबर 52 है गिलर्मो लासो को निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ऑप्शन फर्स्ट है चांद, ऑप्शन सेकेंड है इक्वाडोर, ऑप्शन थर्ड है मारियतानिया, ऑप्शन फोर्थ है बुर्कियाना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड इक्वाडोर। अगर हम बात करें 24 मई 2021 को गिलर्मो लासो इक्वाडोर के राष्ट्रपति के पद का शपथ ग्रहण करेंगे। वो 14 वर्षों में देश के पहले दक्षिणपंथी राष्ट्रपति होंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशंस लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस नामक एक नई पुस्तक द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन फर्स्ट है पंकज माथुर, ऑप्शन सेकेंड है अमित प्रकाश, ऑप्शन थर्ड है सुंदर पटेल, ऑप्शन फोर्थ है आदित्य गुप्ता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन फोर्थ होगा आदित्य गुप्ता। दिल्ली के पर्वतारोही आदित्य गुप्ता ने 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट नामक नई पुस्तक लिखी है। उन्होंने कोविड राहत के लिए अपनी आगामी पुस्तक के माध्यम से 1 करोड़ रुपए जुटाने का निर्णय लिया गया। यह पहल चाइल्ड राइट्स एंड यू के सहयोग से की गई है। क्वेश्चन नंबर 54 है हाल ही में कितने खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट है 140, ऑप्शन सेकेंड है 141, ऑप्शन थर्ड है 142, ऑप्शन फोर्थ है 143। तो कितने खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे तो वो है ऑप्शन फोर्थ 143। और ये कितने राज्यों में खोले जाएंगे तो ये 7 राज्यों में खोले जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 55 है, यूरोप के प्रमुख कैरोलिंग में शीर्ष स्कोरर बनने पर यूरोप के गोल्डन शू से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन फर्स्ट थे लियोनल मेसी, ऑप्शन सेकेंड है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन थर्ड है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, ऑप्शन फोर्थ है आंद्रे सिल्वा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड होगा। इन्हीं को अभी यूरोप के गोल्डन शू से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, बॉलीवुड अदाकारा प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित अपनी आत्मकथा सच कहूँ तो लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऑप्शन फर्स्ट है जूही चावला, ऑप्शन सेकेंड है माधुरी दीक्षित, ऑप्शन थर्ड है आयशा जुल्का, ऑप्शन फोर्थ है नीना गुप्ता। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ होगा, नीना गुप्ता। इन्होंने ही अभी वयोवृद्ध अभिनेत्री निर्देशक नीना गुप्ता की आत्मकथा सच कहूँ तो 14 जून 2021 को विमोचन होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत सरकार के वाणिज्यिक सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है टीबी सोमनाथन, ऑप्शन सेकेंड है देबाशीष पांडा, ऑप्शन थर्ड है BV राव, आर सुब्रमण्यम, ऑप्शन फोर्थ है तुहिन कांता पांडे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड होगा BV सुब्रमण्यम। अगर हम बात करें कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने BV राव सुब्रमण्यम के मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर वाणिज्य विभाग के विशेष कर्तव्य पर अपने अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 है, 47वीं FIH कांग्रेस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है KV पांडियन, ऑप्शन सेकेंड है श्रीकांत कुमार, ऑप्शन थर्ड है V कार्तिकेन पांडियन और ऑप्शन फोर्थ है विजय कुमार MR। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड होगा V कार्तिकेन पांडियन। V कार्तिकेन पांडियन एक IAS अधिकारी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सचिव को 47वीं FIH कांग्रेस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें उड़ीसा में हॉकी के आयोजन के प्रसार के दिशा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 है, दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लूव्र की पहली महिला अध्यक्ष लॉरेंस डेस कॉर्स बनी है। यह कितने वर्षों के बाद अपनी पहली महिला अध्यक्ष होगी? ऑप्शन फर्स्ट है 125 वर्षों, ऑप्शन सेकेंड है 130 वर्षों, ऑप्शन थर्ड 127 वर्षों, ऑप्शन फोर्थ 128 वर्षों। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ होगा 228 वर्षों। अगर हम बात करें इतिहासकार लॉरेंस डेस कॉर्स 228 वर्षों में पेरिस फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय लूव्र संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष बनी। इन्हें फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रोन द्वारा मूसी दू लूव्र की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है, अमेरिकी सीनेट ने पहली महिला सेना सचिव के रूप में किस नाम की पुष्टि की है? ऑप्शन फर्स्ट है कैथलीन हिल्स, ऑप्शन सेकेंड है क्रिस्टलिन वर्मुथ, ऑप्शन थर्ड है कमला हैरिस, ऑप्शन फोर्थ है एक और दो दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड क्रिस्टलिन वर्मुथ। तो इन्हीं को हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने पहली महिला सेना सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें जिन्होंने पेंटागन में राष्ट्रपति जो बाइडेन की संक्रमण का भी नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 61 है, हांगकांग की किस महिला ने एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन फर्स्ट है तसांग यिन हंग, ऑप्शन सेकेंड है फूजो झांगमू-लामा, ऑप्शन थर्ड है तेंजिंग मोरगेर, ऑप्शन फोर्थ है एडमंड हिलेर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा तसांग यिन हंग। अगर हम बात करें हांगकांग स्थित पर्वतारोही तसांग यिन हंग ने महज 26 घंटों के कम समय के में एक महिला द्वारा दुनिया का सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया है। वह 44 वर्षीय है। उन्होंने 23 मई को 25 घंटे 50 मिनट में यह रिकॉर्ड बनाया था।
क्वेश्चन नंबर 62 है, हाल ही में लक्ष्मी भंडार परियोजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? ऑप्शन फर्स्ट है मणिपुर, ऑप्शन सेकेंड है गुजरात, ऑप्शन थर्ड है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन फोर्थ है उड़ीसा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड होगा पश्चिम बंगाल। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल्याणकारी परियोजनाओं की घोषणा की है। मुख्य सचिव अल्पन बंद्योपाध्याय की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा लक्ष्मी भंडार परियोजना और साथ ही छात्र क्रेडिट कार्ड पहल और राशन होम डिलीवरी योजना भी इन्होंने शुरू की थी। लक्ष्मी भंडार योजना के तहत गरीब परिवारों को सरकार की ओर से 500 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट 28 मई, ऑप्शन सेकेंड है 27 मई, ऑप्शन थर्ड है 26 मई, ऑप्शन फोर्थ है 29 मई। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ होगा 29 मई। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेज दिवस मनाया जाता है। नेपाली तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड एडमंड हिलेरी ने इस दिन 1953 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। उसी के उसमें यह अंतर्राष्ट्रीय एवरेज दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, मई 2021 में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है? ऑप्शन फर्स्ट है अरविंद कुमार, ऑप्शन सेकेंड है सामंत कुमार गोयल, ऑप्शन थर्ड है जयंत सिंह, ऑप्शन फोर्थ है संदीप गुप्ता। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा अरविंद कुमार। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख जो सामंत कुमार गोयल है, उनके भी अभी जो कार्यकाल है उसमें 1 वर्ष का क्या किया गया, विस्तार किया गया है। और साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो प्रमुख है अरविंद कुमार, उनके भी जो कार्यकाल है उसमें 1 साल का विस्तार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारत में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2021 को निम्नलिखित में से किस देश में स्थानांतरित करने का फैसला किया है? ऑप्शन फर्स्ट है UAE, ऑप्शन सेकेंड है इंग्लैंड, ऑप्शन थर्ड है श्रीलंका, ऑप्शन फोर्थ है वेस्ट इंडीज। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा UAE। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने भारत में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए इंडियन प्रीमियर लीग IPL को 2021 में UAE में स्थानांतरित करने का फैसला लिया है। इसकी घोषणा BCCI अध्यक्ष राजू शुक्ला ने 29 मई 2021 को की थी। अगर हम राजधानी की बात करें तो अबू धाबी है संयुक्त राज्य अमीरात की, और अगर मुद्रा की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। क्वेश्चन नंबर 66 से, प्रसिद्ध खिलाड़ी मैक्स मोसले का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? ऑप्शन फर्स्ट है तैरना, ऑप्शन सेकेंड है कुश्ती, ऑप्शन थर्ड है बॉक्सिंग, ऑप्शन फोर्थ है फार्मूला 1। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ होगा फार्मूला 1। अगर हम बात करें फार्मूला 1 के शासी निकाय के प्रमुख मैक्स मोसले का 81 वर्ष की आयु में कैंसर से पीड़ित होने के कारण निधन हो गया है। वह 1930 के दशक में ब्रिटिश फ्रांसीवादी आंदोलन के नेता ओसवाल्ड मोसले के छोटे पुत्र थे। अगर हम बात करें 1993 में इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के अध्यक्ष बनने से पहले मोसले एक रेसिंग ड्राइवर टीम के मालिक और वकील भी थे। क्वेश्चन नंबर 67 है, पांडुचेरी में मई 2021 में 15वीं विधानसभा के प्रोमेटर स्पीकर के रूप में कौन शपथ लेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है राजेश गोपीनाथन, ऑप्शन सेकेंड है SP बालासुब्रमण्यम, ऑप्शन थर्ड है लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन फोर्थ है चंद्रशेखरन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड होगा लक्ष्मी नारायण। पांडुचेरी ने NR कांग्रेस विधायक लक्ष्मी नारायण 26 मई 2021 को 15वीं विधानसभा के प्रोमेट स्पीकर के रूप में शपथ लेंगे। उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन ने लक्ष्मी नारायण को शपथ दिलाई है। क्वेश्चन नंबर 68 है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक प्रमुख न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है न्यायमूर्ति धीरूभाई नाना भाई पटेल, ऑप्शन सेकेंड है न्यायमूर्ति विक्रमनाथी, ऑप्शन सेकेंड है न्यायमूर्ति रवि रंजन, ऑप्शन फोर्थ है न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ होगा न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा को इसका कार्यवाहक
मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वे 31 मई 2021 से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति पारापिल्लिल रामकृष्णन नायर रामचंद्रन मेनन के सेवानिवृत्त होने के बाद 1 जून 2021 से कार्यभार ग्रहण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से किसने प्रोजेक्ट शाह नामक कोविड राहत कार्यक्रम के माध्यम से भारत को कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया है? ऑप्शन फर्स्ट है राजस्थान रॉयल्स, ऑप्शन सेकेंड है मुंबई इंडियंस, ऑप्शन थर्ड है दिल्ली कैपिटल्स, ऑप्शन फोर्थ है पंजाब किंग्स। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ होगा पंजाब किंग्स। आईपीएल के पंजाब किंग्स ने प्रोजेक्ट शाह नामक कोविड राहत कार्यक्रम के माध्यम से भारत को कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। अगर हम बात करें कोविड रोगियों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान करने के लिए राउंड टेबल इंडिया के साथ भी जुड़ गया है। क्वेश्चन नंबर 70 है, हाल ही में डेविड बानिया को मोसाद का प्रमुख नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश की जासूसी एजेंसी मोसाद है? ऑप्शन फर्स्ट है यूके, ऑप्शन सेकेंड है यूएसए, ऑप्शन थर्ड है इसराइल, ऑप्शन फोर्थ है संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड होगा इसराइल। अगर हम बात करें इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डेविड बानिया को देश की जासूसी एजेंसी मोसाद का नया प्रमुख नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 71 है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है सुबोध जायसवाल, ऑप्शन सेकेंड है के.आर. चंद्र, ऑप्शन थर्ड है वी.एस. कौमुदी, ऑप्शन फोर्थ है शिवदीप बामन लांबे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा सुबोध जायसवाल। अगर हम बात करें केंद्र ने 25 मई 2021 को आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है। नियुक्ति समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और उनकी अध्यक्षता में यह उनका निर्देशक उन्हें नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने गोल्ड स्टीवी अवार्ड 2021 जीता है? ऑप्शन फर्स्ट है भारत बायोटेक, ऑप्शन सेकेंड है इंदुलेख, ऑप्शन थर्ड है स्पाइस हेल्थ, ऑप्शन फोर्थ है हिंदुस्तान लिमिटेड। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड होगा स्पाइस हेल्थ ने जीता है गोल्ड स्टीवी अवार्ड 2021। क्वेश्चन नंबर 73 है, कैबिनेट ने अद्दू शहर में भारत के एक नए महावाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है। ऑप्शन फर्स्ट है ओमान, ऑप्शन सेकेंड है भूटान, ऑप्शन थर्ड है बांग्लादेश, ऑप्शन फोर्थ है मालदीव। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ होगा मालदीव। मालदीव ने भारत का नया महावाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव के अद्दू शहर में भारत के एक नए महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 74 है, राम लक्ष्मण उर्फ विजय पाटिल का पेशा क्या था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन फर्स्ट है संगीत निर्देशक, ऑप्शन सेकेंड है अभिनेता, ऑप्शन थर्ड है फिल्म निर्माता, ऑप्शन फोर्थ है कोरियोग्राफर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा संगीत निर्देशक। अगर हम बात करें राम लक्ष्मण की जोड़ी के प्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मण उर्फ विजय पाटिल का मई 2021 में निधन हो गया है। अगर हम बात करें इन्होंने लगभग 75 हिंदी, मराठी और भोजपुरी फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 75 है, 2020-21 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 19% से बढ़कर हो गया है। ऑप्शन फर्स्ट है 25.26 अरब डॉलर, ऑप्शन सेकेंड है 34.44 अरब डॉलर, ऑप्शन थर्ड है 59.64 अरब डॉलर, ऑप्शन फोर्थ है 82.22 अरब डॉलर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड होगा 59.64 अरब डॉलर। अगर हम बात करें 2020-21 के दौरान देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 19% से बढ़कर 59.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।